आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चूँकि ये वाला टॉपिक आर डी शर्मा में नहीं है, आर एस अग्रवाल में भी नहीं है। हाँ, बहुत पुराना आर एस अग्रवाल देखिएगा, बहुत पुराना, तो उसमें मिल सकता है। लेकिन यह अभी फ़िलहाल नए वाले ना आर एस अग्रवाल में है मेरे ख्याल से, और ना ही आर डी शर्मा में है, सिर्फ के सी सिन्हा में है। इसलिए के सी सिन्हा के एक्सरसाइज में इस पर जो क्वेश्चन हैं वो सब हमने बोर्ड पर लिख दिया है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि जब हम समझा देंगे तो उसको आप लोग घर पे बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम समझाते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। यही हमारा हेडिंग है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। समय बचाने के लिए हमने ये काम किया है। चलिए मिटाते हैं। अब शुरू करते हैं पढ़ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जिन बच्चों के पास किसी फ्रेंड से या कहीं से के सी सिन्हा के बुक अगर जुगाड़ लग जाता है तो उसको लेके बनाएंगे, नहीं तो हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिख ही दिए हैं। तो हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले यूनिटी यानी वन यूनिट। तो फिलहाल हमको निकालना है इस वन का क्यूब रूट, यही निकालना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट। हम लोगों ने इसके पहले देखा था स्क्वायर रूट। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कितना निकल रहा था? 2। तो क्यूब रूट कितना निकलना चाहिए? 3। अगर हम पूछें कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो तुम कहोगे +1 -1। और हम पूछेंगे कैसे, तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहेंगे, अलग अलग तरीका बताएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। हमें मान लो कि इसका वैल्यू निकालना है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या होगा, यही निकालना है। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। अब जो x की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यवैल्यू होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ऐसा होने से हमें यह बच जाएगा, और यहाँ 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई। और चूंकि x बराबर यह है, इसलिए इसकी भी 2 वैल्यू आ गई। ध्यान दे लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ है। अब जैसे काम यहाँ पर हुआ, जैसा काम वही काम वहाँ भी किया जाए।
हमें निकालना है 1 का क्यूब रूट। तो क्या करते हैं, लेट x बराबर क्यूब रूट ऑफ 1। तो जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी वही रहेगा 1 का हमारा क्यूब रूट। तो अगर हमें मालूम है कि दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x का पावर क्यूब बराबर इधर 1 हो जाएगा। क्यों? सो आप जान रहे हैं 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1/3, यही 3 इधर आ जाएगा। दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे, सब बेसिक में हम समझाए थे। तो ऐसा करने पर गायब हो जाएगा। अब उस 1 को हम एक तरफ ले जाते हैं तो यहां से यह 1 इधर आ जाएगा। इस 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से एक्स सिस्टम यह हो जाएगा और एक्स सिस्टम यह हो जाएगा। तब x की एक वैल्यू क्या आ गई 1, यानी 1 का क्यूब रूट था x और x का एक मान क्या निकल गया 1। अब चलते हैं यहां पर। तो जैसे यह हमारे पास निकालते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लगाते हैं, सब लोगों को मालूम होगा /2a, है ना। इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1 हो रहा है। अगर यह नियम हम इस जगह लगाते हैं -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये तो आप लोगों को बहुत इजी काम है। इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे तो -1 प्लस रूट अंडर -3/2। ये ध्यान रखिए, ये -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट अंडर √3i/2 है। तो यहाँ से दो घटना, एक क्या हो गया हमारे पास -1 प्लस √3i/2 और एक हो गया -1 माइनस √3i/2, यानी एक यह निकल गया और एक यह निकल गया। ठीक है। तो इस तरीके से 1 का क्यूब रूट हमने माना x का हमें 2 वैल्यू 3 वैल्यू निकला। एक क्या निकला 1, एक निकला ये दोनों। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाया कि 1 का क्यूब रूट हमारे पास कितना निकला, ऐसा आ गया। एनी प्रॉब्लम? ये आ गया हमको 1 का 3 रूट, एक निकला 1, दूसरा -1 प्लस i√3/2, तीसरा -1 माइनस i√3/2। कैसे हुआ तो सामने मौजूद है। क्लियर बात? चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने यह देखा कि 1 का जो 3 रूट निकला, इसमें एक रियल है और 2 इमेजिनरी है। देख लिया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने दोनों इमेजिनरी में से किसी एक को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर, पहले वाले इमेजिनरी को स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा सो देख लेते हैं। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4, यानी आई स्क्वायर की जगह माइनस रख देंगे तो हमारे पास यह बचेगा, यानी यह रख देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4, 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2। तो जरा
ध्यान देकर देखिए तो क्या हो रहा है। पहले वाले इमेजिनरी को स्क्वायर करने पर दूसरा वाला इमेजिनरी आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ऐसा है, दूसरे वाले इमेजिनरी को स्क्वायर किया जाए तो -1 माइनस आई √3/2 का होल स्क्वायर बाय नीचे हो जाएगा 4। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर -2ab प्लस हो जाएगा 2√3i/4। तो 1 माइनस 3 आई स्क्वायर का मान माइनस प्लस √3i/4। यहाँ बचेगा 2 माइनस 2 निकल के कट के हमारे पास क्या बचेगा, सोच लिया जाए। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा, पहले वाले इमेजिनरी को स्क्वायर करने पर दूसरा वाला इमेजिनरी आ गया और दूसरे वाले इमेजिनरी को स्क्वायर करने पर हमको पहला वाला इमेजिनरी आ गया। ये देख लिया इस बात को। पहले वाले इमेजिनरी को स्क्वायर करने पर दूसरा वाला आ गया और दूसरे वाले इमेजिनरी को स्क्वायर करने पर पहला वाला आ गया। तो आगे सुनिए। अब इसलिए इस दोनों इमेजिनरी में से किसी एक, जनरली पहले वाले को हम लोग ऐसा लिखते हैं, मानते हैं। कृपया इसे W न कहेंगे, W ये रहता है, इसको लिखने का ये स्टाइल है और इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा। तो मैथमेटिक्स में कहीं भी जहाँ भी ऐसा ओमेगा आएगा तो ओमेगा का मतलब यही रहेगा, इसको जान लीजिएगा। कहीं भी, एनीवेयर, भले ही यह सिलेबस NCERT में या फिर RS सवाल में नहीं है, लेकिन इससे मुलाकात आपको 12 में भी होती रहेगी ओमेगा से। तो ये रहा आपको ओमेगा, ठीक। तो चूंकि पहला वाला ओमेगा माना, पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला है, इसलिए हम लोग दूसरे वाले की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, या दूसरा वाला ओमेगा मानेंगे तो पहला ओमेगा स्क्वायर। लेकिन चूंकि किसी एक को तो ओमेगा मानना होगा तो जनरली पहले वाले को ओमेगा मान के चलते हैं। तो पहला वाला यानी पॉजिटिव वाला ओमेगा रहेगा और निगेटिव वाला ओमेगा स्क्वायर। चलिए, या एक रहेगा अल्फा, दूसरा रहेगा बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर। एक रहेगा पी, दूसरा रहेगा क्यू, तो पी बराबर क्यू स्क्वायर। ये रिलेशन। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास 1 का 3 रूट निकल गया, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या है सो समझ गए हैं आप लोग, इसको हमेशा याद रखना होगा, व्हाट इज ओमेगा। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय अगर हम -1 का रूट निकालते हैं, 3 रूट, -1 का क्यूब, ऐसे 1 निकाला ना, यहाँ -1, यहाँ -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आगे निकालेंगे तो इसका आ जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 ओमेगा। यानी ओमेगा जब हुआ है तो माइनस ओमेगा क्या होगा जरा देख लिया जाए बच्चों। और ओमेगा स्क्वायर यह है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा इसको भी देख लिया जाए। तो ये जो सिस्टम आपको है ये याद करना पड़ेगा, समझे, पूरा चीज है ये याद करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर बात, याद करना पड़ेगा। ये हो गया क्लियर। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं। तो इतना जो देखा, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके 3 रूट निकले, एक निकला 1 और दूसरा निकला ओमेगा और तीसरा निकला ओमेगा स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें हम देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट, और वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट पॉइंट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।
तब तक सभी बच्चों से यह कहा जा रहा है कि सभी लोग अपने अपने ग्रुप को बढ़ाएं तो आपको ही मज़ा आएगा। तीनों को ऐड कर दें, ठीक है। जितने भी ओमेगा 1 के रूट निकले, 3 रूट, तीनों को ऐड कर दिया जाए। 1 प्लस ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर, तो देखा जाए क्या होगा। 1 ओमेगा की जगह क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास। चलिए इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 माइनस 1 प्लस आई रूट 3 माइनस 1 माइनस आई रूट, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला 2 बराबर क्या हो गया 0 बाई समथिंग। तो क्या देखा, 1 के 3 रूट तीनों का जोड़ क्या हो गया 0। 1 के 3 रूट तीनों का जोड़ क्या हो गया 0। अब चलिए तीनों को जरा मल्टीप्लाई कर कर देखिए। 1 ओमेगा 1 के 3 रूट तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 तो 1 ही रहेगा। ओमेगा की जगह क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया हमारे पास। चलिए तो नीचे में क्या हो गया 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ आई स्क्वायर 3/4, आई स्क्वायर का मान -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी 4/4 कट के क्या आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर गुना ओमेगा, ओमेगा क्यू बराबर क्या हो गया 1। तो क्या चीज़ देखा, तीनों रूट का जोड़ हो गया 0 और तीनों का प्रोडक्ट यानी ओमेगा क्यू बराबर क्या हो गया 1। देखिएगा अभी आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब आगे एक चीज और देखते हैं कि 3 रूट हैं, तीनों का जरा मॉड निकाला जाए, मॉडुलस। चलिए देखते हैं तीनों का मॉडुलस निकाला जाए। तो मॉडुलस निकालने चलते हैं तो हमें मालूम है कि a प्लस आई बी का मॉड होता है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो पहले 1, तो 1 का मॉड, 1 का मॉड यानी 1 प्लस 0 आई का मॉड यानी 1 स्क्वायर जो 0 स्क्वायर 1। अगला मॉडुलस निकालते हैं ओमेगा का। ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख दें 1 प्लस जो भी है 100, इसको अलग अलग हम कर लेते हैं तो मॉड क्या होगा सोच लिया जाए। रूट अंडर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4/4 कट के 1। उसी प्रकार से आप ओमेगा स्क्वायर का मॉड खुद निकालें, मैं नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ ऐसा कर कर छोड़ देता हूँ, ठीक है कि निकाल दूँ। चलिए निकाल देता हूँ, -1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस दिस इज ऑल्सो 1। तो क्या देखा यहाँ, तीनों जो 3 क्यूब रूट है तीनों का मॉड क्या निकला 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आगे आपको मिलेगा हेल्प। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज को हम लिख देते हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे, आगे काम देगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ, ये प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, 1 रूट इज रियल एंड 2 आर इमेजिनरी, इसको लिख सकते हैं 1 रूट इज रियल एंड 2 आर इमेजिनरी। ओके चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी, बोथ इमेजिनरी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, जो हम प्रूव कर दिए थे। बोथ इमेजिनरी रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ये हम प्रूव कर दिए थे आपको। थर्ड प्रूव किए थे, दोनों पहले का स्क्वायर दूसरा और दूसरे का स्क्वायर पहला, दोनों इमेजिनरी एक दूसरे का कंजुगेट है, ध्यान दें कंजुगेट है। बोथ इमेजिनरी रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। चलिए ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया था, तीनों क्यूब रूट का सम हो गया था 0, सम ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं
1 प्लस ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। चौथी पांचवी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ, प्रूव किए थे, क्यूब रूट्स इक्वल टू 1, यानी हमने प्रूव किया था क्या चीज, तीनों का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब बराबर 1। छठी प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ एच क्यूब रूट इक्वल टू 1, तीनों क्यूब रूट का मॉड क्या आया था 1। सातवीं प्रॉपर्टी, हम खाली जगह छोड़ देते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट, तब आर्गुमेंट में हम लोग इसको पढ़ेंगे सातवीं प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर हम बाई चांस भूल गए, नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि सातवीं प्रॉपर्टी आर्गुमेंट में बेस्ड रहेगा, तो आपका काम है मुझे याद दिलाना कि सर पढ़ा दिए, छूट गया है। ओके, चलिए ठीक। तो ये सब याद रखना है। अब आगे का सवाल, 2-3 सवाल मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जो जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो बनाइएगा। अब सवाल है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनेंगे किस पर, वो सारे के सारे बनेंगे क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर 0 इस पर। दूसरी प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब बराबर 1 इस पर, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, यह बात अलग है, यहीं से एक निकल के आ जाएगा थर्ड नंबर 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहीं से निकल के आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या चीज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, इसी से निकल के यह तीनों आ गया। ठीक है। और फिर यहीं से एक दो बातें और आ सकती हैं, क्या चीज, कि जैसे हम लोग पढ़े थे आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का -i, आई 4 का 1, फिर i5, i3, i6, i7, ये सब का मान निकाले थे, i का पावर 5, i का पावर 6, ऐसा का मान निकाले थे। उसी तरीके से ओमेगा क्यू का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1, है ना, लेकिन ओमेगा 3 से ज़्यादा भी तो हो सकता है, तो 3 से ज़्यादा यानी हो गया, मान लेते हैं ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा 3 का मान 1 यानी ओमेगा, ओमेगा 5 को 3 गुना ओमेगा स्क्वायर यानी इसका वैल्यू 1, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 को ओमेगा क्यू गुना ओमेगा क्यू यानी क्या हो जाएगा 1। सोचो, 3 का मल्टीपल 3n यानी मल्टीपल ऑफ 3, समझ रहे हैं ना क्या चीज, 3, 6, 9, 12, 15 ये, तो यहाँ से ओमेगा का पावर 3n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सोचिएगा आप लोग, ओमेगा का पावर, इसके बारे में सोचिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको अगले वीडियो में, थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। फिलहाल चूँकि इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आयोटा वाला हम बता चुके हैं, आयोटा का पावर 4n टाइप का, वैसा ही इसके बारे में दिमाग आप लगाइएगा कि क्या होगा। तब तक हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर, तो ये हमें बता देता हूँ। देखो, जहाँ तक क्वेश्चन बनने की बात है तो 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी तुम लोग अपना अपना ताकत लगा के बनाना जो बोर्ड पर लिखे थे। देखो, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये हल्का वाला, प्रूफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 बराबर -4। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 और प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एक यह क्वेश्चन रहा, और एक और मैं लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ। और फिर दूसरा में है 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी
3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर क्यू बराबर 0। क्वेश्चन मिला लें क्योंकि मुझसे क्वेश्चन लिखने में अक्सर वहाँ गलती हो जाती है। 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर क्यू। तो अब ये दोनों सवाल मैं बताता हूँ, इसी पर बाकी बोर्ड पर जो दिए हैं आप बनाइएगा। बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं से लेना होगा। तो सबसे पहले पहला वाला में लेते हैं LHS, जो बताते हैं सुनते चलिए। कोशिश करिए कि पॉजिटिव वाले को एक जगह रख लें, यानी इन दोनों को एक जगह रखते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और वहाँ तो दोनों पॉजिटिव वाला एक जगह है। पॉजिटिव वाले को एक जगह क्यों, यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो पॉजिटिव वाले को एक जगह रखने पर इस जगह से उठा कर हम क्या, ये कहाँ से आ जाएगा ना, इस जगह से यहाँ पर उठा कर हम क्या रख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक, सॉरी, यहाँ से माइनस ओमेगा हो जाएगा, है ना, माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सोचो जल्दी क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या, सॉरी माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा का पावर 4, है ना। और इस जगह से 4 अगर कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओमेगा 4। तो ओमेगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए तो, ओमेगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यू गुना ओमेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको बच जाएगा ओमेगा, और इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ से -1, तो क्या होगा 4 इंटू -1 बराबर -4। कैसे क्या देख लिया, बहुत ही सिंपल काम है भाई। यहाँ से इसका वैल्यू उठा कर रख दिया, इसका उठा कर रख दिया, दोनों जुड़ गया। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 4 ओमेगा पावर 4 कॉमन निकाल लें, ओमेगा 4 की जगह ये दे देंगे, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 बच गया, यहाँ इसका वैल्यू -1। इसी मुद्दे पर दूसरा में चलते हैं। दूसरा में सोचिए कैसे बनेगा, सोचिएगा, सोचते हुए सोचिए, दिमाग में बहुत ताकत है, दिमाग का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहला काम LHS, बेटा यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, बहुत ही आसान, मजा आ गया, इसको छोड़ दिया जाए। उसी तरह से इन दोनों में से 2 निकालो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 6 ओमेगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रखो, क्या चीज निकला, मजा आया, -3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से रखो, क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, है ना। वाह, मुझे लगता है कि आगे छोड़ देना चाहिए। 2 हो जाएगा पावर 6, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा पावर क्यूब, तो 2 का पावर 6, 2 4 8 2 4 64 ओमेगा 12 12, और यहाँ भी हो जाएगा 64 ओमेगा क्यूब। निश्चित रूप से इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 64 माइनस 64 कट के क्या हो गया बराबर 0। ठीक, तो कैसे बना देखिए। इसके बाद कोशिश करिए, जो हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे थे पहले, उसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, वो सब बनाने की कोशिश करिए। और इसके में बच्चे उसके जो क्वेश्चन रहे, कुछ और क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। पहले इसको बनाने का मौका देते हैं, बनाइए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, कम्प्लेक्स, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने में 1 महीना लगभग समय लग जाता है, कम्प्लेक्स पढ़ाने में लंबा टॉपिक है यह, ठीक है। तो इतना बनाइए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ग्रुप बढ़ाइए, और जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, नए बच्चे जो आ रहे हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है, इस पर अपना मैसेज भेजेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उनको अपने ऐड कर लूँगा। 9835290561, इस पर अपना मैसेज भेजेंगे, ठीक है। मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है।
तो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं पहले मैसेज भेज चुके हैं, वेरी गुड। जो नए बच्चे अगर जुड़े हैं तो उस पर अपना मैसेज भेज देंगे, नाम भेज देंगे अपना, और मैं उनको ऐड कर लेंगे। और आप लोग अपने अपने ग्रुप को बढ़ाएं, लाइव सब्सक्राइब शेयर करें अपने सर्किल में, जितना ज़्यादा ग्रुप रहेगा और अच्छा लगता है ज़रूर बढ़ाएं, और हमें भी मज़ा आएगा। फिर हम लोग लाइव पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टॉपिक हम लोग लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।